Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about Leh protest. Then we gonna talk about GST Appellate Tribunal. फिर हम पर्सनालिटी राइट के बारे में डिस्कस करेंगे, मेडिकल सीट्स की एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में एआई एंड एनर्जी डिमांड के बारे में डिस्कशन रहेगी. तो ये वो कुछ आर्टिकल्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं. पहले आर्टिकल में हम लेह और लद्दाख की प्रॉब्लम को समझते हैं. देखो, जैसा आपको पता होगा 2019 की अगस्त में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया और दो यूटीज क्रिएट की, कश्मीर एंड लद्दाख. अब तभी से लद्दाख के अंदर स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है एंड यहाँ पे कहा जाता है कि भी हमें शेड्यूल 6 में भी आप डाल दीजिए. इनके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, दिल्ली से एडमिनिस्ट्रेशन जो आप कर रहे हो वो हमारा कंसर्न नहीं समझ सकता, हमारे से गवर्नेंस बहुत ज़्यादा दूर हो रही है. तो इस वजह से हम स्टेटहुड डिमांड करते हैं. और 6 शेड्यूल में इसलिए क्योंकि हम ट्राइबल पॉपुलेशन है एंड हमारे जो कस्टम है वो बाकी लोगों से अलग है, हम मेन स्ट्रीम के साथ नहीं हैं. तो हमें हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आप यहाँ पे हमें क्या कर दीजिए, शेड्यूल 6 में डाल दीजिए. अब शेड्यूल 6 जो है ये आपका आर्टिकल 244 के अंडर गवर्न किया जाता है. साथ के साथ आई गेस आर्टिकल 275 क्लॉज 2 भी इसी के साथ डील करता है, जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है जो कि लेजिस्लेट, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सभी तरह की पावर्स आपकी रखती है. अब देखो, इसमें 30 मेंबर होते हैं टोटल. मेजॉरिटी आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और छोटी स्मॉल माइनॉरिटी आपकी नॉमिनेट की जाती है गवर्नर के द्वारा. अभी ये 10 ऐसी काउंसिल्स हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपकी मिजोरम में देखने को मिलती है. ट्राइबल कम्युनिटी को यहाँ पर लैंड राइट्स हैं, सेल्फ गवर्नेंस का राइट है, फॉरेस्ट, लैंड, कस्टम, कल्चर, गवर्नेंस, इन सब के ऊपर लेजिस्लेट करने का अधिकार है. एंड इवन 5 साल से कम सज़ा वाले जो केसेस हैं, छोटे केसेस, उसमें सज़ा का भी प्रावधान है. ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट या मिनरल की एक्सकवेशन के टाइम पे टैक्सेस भी इम्पोज कर सकते हैं, ऐसे भी इनको पावर दी गई. तो कहते हैं कि भाई जो आपका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया कहते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए. तो हमारी 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है. एथनिक, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हम अपनी डिस्टिंक्ट मानते हैं और हमें उसको सेव करना है. एंड बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, तो आप हमें भी यहाँ पर 6 शेड्यूल में ऐड कर दो. अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इससे बेनिफिट क्या होगा. कहते हैं कि आप लोगों की एलिनेशन को रोक पाएंगे, क्योंकि बाहर से लोग आके जो लद्दाख में अपने घर ले रहे हैं या कुछ ज़मीन ले रहे हैं, तो आप उसको रोक पाओगे. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को आप प्रमोट कर पाओगे, ये अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएंगे एंड मोर ओवर इंडिजिनस लैंड की ओनरशिप को ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने. एंड इनके पास ऑटोनॉमी होगी अपने लैंड को, अपनी ज़मीन को अपने लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्न करने की. तो इस वजह से यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है. नाउ द थिंग इज, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है? तो हाँ, मेजॉरिटी है इनके पास, लाइक ट्राइबल पॉपुलेशन की, कल्चरली डिस्टिंक्ट है, लैंड राइट और डेमोग्राफी चेंज कहीं ना कहीं पोस्ट 2019 आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला. एंड चाइना के साथ टेंशन वाला इशू भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है इसको कंसिडर करने की. बट चैलेंजेस क्या है? कहते हैं जी ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा. आज इन्होंने किया है, कल हर यूटी या हर स्टेट इसी तरह की डिमांड करेगा और ऐसे ही आगजनी होगी तो कैसे काम चलेगा. तो आपको याद रखना है 2019 में आर्टिकल 370 आपका जब हटा था, तब से ये प्रॉब्लम चल रही है. और गवर्नमेंट ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए. जैसे स्टेट में एसटी रिजर्वेशन को, मतलब यूटी में एसटी रिजर्वेशन को 45 से इंक्रीज करके 84 कर दिया. वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया. भूती, पुर्गी, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज का क्राइटेरिया के अंडर हमने ले आए. एंड मोर ओवर डोमोसाइल्स का भी प्रोविजन ऐड किया कि बाहर के लोग यहाँ पर आके इन लोगों की जॉब ना लें. तो ये सब एफर्ट्स लिए गए हैं, बट उसके बावजूद ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो थोड़ा इशू रहता है. तो अब बात करेंगे आज के सेकेंड आर्टिकल की, जिसमें जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में हम बात करेंगे. तो देखो, यहाँ पर जो अभी रिसेंटली 3 सितंबर को जीएसटी 2.0 आया था, उसमें एपलेट ट्रिब्यूनल को बनाने की बात की गई ताकि हाई कोर्ट के ऊपर हम बर्डन्स को कम कर सकें. मतलब जीएसटी से रिलेटेड कोई भी आपको अपील करनी है तो अब आप जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल में कर सकते हो.
अब 31 से ज़्यादा स्टेट बेंच रहेंगे और एक आपका सेंट्रल बेंच रहेगा जो कि दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब इसमें एक प्रेसिडेंट होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, दोनों ही रिटायर्ड रहेंगे। एक जुडिशियल मेंबर रहेंगे जो कि आप ये कह सकते हो कि हाई कोर्ट के जज या आपके डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो आ सकते हैं, प्लस 2 आपके टेक्निकल मेंबर्स रहेंगे स्टेट और सेंटर की तरफ से एक एक। तो यहाँ पे ये एक स्टैट्यूटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि जीएसटी एक्ट के सेक्शन 109 के अंडर फॉर्मुलेट किया गया एंड यहाँ पर फेयर, फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट एक्सेसिबल जस्टिस को प्रमोट करने की बात की गई है। अब यहाँ पे इनके पास सिविल कोर्ट की पावर रहेगी। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब क्या है कि भाई किसी को सम्मन करना या किसी से एफिडेविट पे एविडेंस लेना, वो सब चीज़ें ये कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि 4 मेंबर्स रहेंगे, 2 जुडिशियल मेंबर जहाँ पर एक प्रेसिडेंट और एक आपके नॉर्मल जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट की तरफ से, सेंटर की तरफ से। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। हेयरिंग जो जीएसटी के रिगार्डिंग आपकी केसेस होंगे उनकी रहेगी, या आप कह सकते हो कि प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करनी हो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी उन सब से रिलेटेड, या आप ये कह सकते हो कि हम ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहे डिसीजन मेकिंग में, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर हमारा फोकस रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ बात करते हैं आज प्रोटेक्टिंग पर्सनालिटी राइट के बारे में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको समझनी है वो ये है, कई बार आपने सोशल मीडिया या कई प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कुछ लोग अलग अलग एक्टर्स की आवाज़ में बात करते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए कि भाई इनकी वॉइस और इमेजेस को मिसयूज ना किया जाए एआई जनरेटेड कंटेंट के थ्रू। पहले करण जौहर, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरिजीत सिंह को ये प्रोटेक्शन मिली हुई है, जिसमें डीप फेक या वॉइस क्लोनिंग या एआई मैनिपुलेशन के साथ आप इनके जो लाइक आप ये कह सकते हो कि स्पेशलिटी है आप उसको यूज़ ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनालिटी राइट क्या है, ये एक लीगल प्रोटेक्शन है जहाँ पर आप इंडिविजुअल के डिस्टिंक्ट पर्सनल ट्रेट को आप मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे नेम हो, वॉइस हो, इमेज हो, लाइकनेस हो, सिग्नेचर हो, स्टाइल हो, या आपका जो मेन कैप्चर फ्रेज होता है, कैची फ्रेज, उसको। जैसे अनिल कपूर का झकास, या आप शाहरुख खान का वो जो किरण मूवी का ए किरण जो भी होता है, वैसे जो फ्रेज होते हैं आप उनके ऊपर यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई कोडिफिकेशन तो नहीं है, बट आर्टिकल 21 के अंडर हम इसे ट्रैक करते हैं एंड कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन का केस भी हो सकता है और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन का भी केस हो सकता है। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 में आप एक्सक्लूसिव राइट रख सकते हो अपने परफॉर्मेंस के लिए। देन सेक्शन 38B जो है वो मोरल राइट को इंश्योर करता है कि भाई आप डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे। देन ट्रेडमार्क की बात की जाए तो नेम, सिग्नेचर, फ्रेजेस, इनको आप ट्रेडमार्क कर सकते हो एंड लाइक आप यहाँ पे कह सकते हो कि कॉमन लॉ ट्रॉट की अगर बात की जाए तो इसमें भी गुडविल जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है और आर्टिकल 21 प्रिवेसी को और डिग्निटी को तो प्रोटेक्ट करता ही है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक बैलेंस भी एस्टैब्लिश किया गया, जैसे कोई स्टार या कोई लाइक कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पैरोडी कर रहा है या क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर ये प्रोटेक्शन दी हुई है। तो कई केसेस हैं, जैसे राजगोपाल केस, इसमें इंडिविजुअल का कंट्रोल है उसकी आइडेंटिटी के ऊपर, ये कहा गया था। रजनीकांत केस जहाँ पर लाइक आप ये कह सकते हो अनऑथराइज नेम, इमेज और स्टाइल को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अनिल कपूर केस, इसमें झकास वर्ड को कहीं ना कहीं रोकने की बात की गई थी। जैकी श्रॉफ के केस में भी इंजेक्शन मिला था, यहाँ पे मिसयूज़ नहीं कर सकते ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। अरिजीत के गाने नहीं बना सकते एआई से क्लोन करके, ये बात हुई। अभी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के केस में भी सेम मिसयूज़ को रोकने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए था जो नहीं है। अभी ज़रूरत है ऐसा लॉ क्रिएट किए, क्लियर एक रेगुलेशन लेके आए एआई के लिए, बिकॉज डी फेक और एआई एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने और ये इम्पेक्ट कर सकता है ऑर्डिनरी मेल और सिटीजन्स को, खासकर वुमेंस को, क्योंकि इनको इन सेलिब्रिटीज़ को तो प्रोटेक्शन मिल गई, बट आप और मुझे, हम लोगों को कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी एक क्लियर मैंडेट होना चाहिए।
आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल की, जहां पर आपको ये जानना है अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने 5,000 से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट की सीट्स इंक्रीज करने की बात की है और पीजी की भी 5,000 के करीब सीट इंक्रीज करने की बात की है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में, जैसे कि आप जानते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारी एक डिमांड रही है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए WHO कहते हैं कि भी आपको एक डॉक्टर पर 1,000 की पॉपुलेशन के ऊपर होना चाहिए। वैसे WHO के नॉर्म से हमारा यहाँ पर काफ़ी बेटर है, हम तकरीबन एक डॉक्टर 800 पेशेंट के ऊपर देखने को मिलता है, बट रूरल एरिया में ये थोड़ा इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि भी अभी इंडिया के अंदर आपको लगभग 800 के करीब मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें 125 के करीब आपकी सीट्स हैं MBBS की एंड 64,000 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स हैं। 22 एम्स हैं आपके, जो कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर बनाया गया। एंड इवन अगर आप बात करें तो MBBS की सीट्स ऑलमोस्ट 127% से इंक्रीज हुई है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सीट्स हैं वो आपकी 143% से इंक्रीज हुई है पिछले 10 सालों के अंदर। नॉट टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस एरा, बट अभी रिसेंटली अभी भी लेकिन गैप एग्जिस्ट करता है सदर्न स्टेट्स में एज कम्पेयर टू बीमारू स्टेट्स, यानी बिहार, मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनसे ज़्यादा आपको सीट्स देखने को मिलती हैं, मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी है एंड ज़्यादातर डॉक्टर यहाँ पर लाइक पढ़ के विदेशों में जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आपको स्पेशलिटी की शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट नहीं है अपने पास। कहीं ना कहीं जो टीचर्स की जॉब्स है वो 20% आपकी खाली पड़ी हुई हैं। रीजनल डिस्पैरिटी तो मैंने आपको बता ही दिया एंड आउटफ्लो की प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, बट यस इसका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ केयर के एक्सेस के ऊपर। अंडर सर्व एरिया में खासकर आपको कहीं ना कहीं इंक्रीज करना होगा कि इन एरियाज़ में आप लाइक फोकस करें। साथ के साथ आपको अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी कि आप डॉक्टर्स को बाहर ना जाने दें, आप कैसे उन्हें घर के अंदर अट्रैक्ट करके रख सकें। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगी और जिससे आप इंडिया के अंदर थोड़े चेंजेस और बेटर कर सकते हैं हेल्थ केयर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट AI कैन फिक्स एनर्जी डिमांड। देखो एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें ये कहा जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड मैकेंजी का कि कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड AI के कारण इंक्रीज होने वाली है, बट AI आपकी एनर्जी डिमांड को रेगुलेट भी कर सकता है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली डबल हो सकती है एनर्जी डिमांड डाटा सेंटर्स की। उसके अलावा AI ड्रिवन डाटा सेंटर्स की जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट आपकी 4 टाइम इंक्रीज करने वाली है। मैकेंजी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग डाटा सेंटर्स की डिमांड 19 से 22% इंक्रीज होने वाली है एंड अभी अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो AI को ट्रेन करने के लिए डाटा है, उस डाटा को स्टोर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। तो करंट डिमांड अगर इंडिया की बात करें तो 1.2 गीगावाट है। अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 4.5 गीगावाट हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज होने वाली है। तो आपकी आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे बाय 2030 इट कैन बी समवेयर अराउंड 40 से 50 टेरावाट के आसपास हो सकती है कुछ केसेस में। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा ग्लोबली। अब इसमें कोल, क्रूड ऑयल और ये सब की अगर हम बात करें, अभी भी हम 3rd लार्जेस्ट हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है हमारे यहाँ पे। तो कहते हैं कि भाई अब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है AI के साथ, जैसे टाटा, रिन्यू पावर, हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे हमने फोरकास्टिंग को इम्प्रूव किया। कर्नाटका बिस्कॉम में हमने ग्रिड्स के अंदर फॉल्ट को डिस्कवर करने में इसको यूज़ किया। यूपी स्मार्ट मीटर्स में कहीं ना कहीं थेफ्ट को रोकने के लिए हमने इसको यूज़ किया। साथ के साथ आप ये कह सकते हो कि AI से लाइटनिंग, ऑटोमेटेड कंट्रोल, इससे पावर कट्स वगैरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो आप एंड मोर ओवर आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन और बेटर हो पाएगी। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन जो है, इसमें AI ड्रिवन मैनेजमेंट आपकी रहेगी, तो कहीं ना कहीं बेटर कंजर्वेशन आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हो पाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे रीजनल इम्बैलेंस आपका और ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सारे सर्वर्स जो AI के हैं वो मेट्रोज़ में रहेंगे। वाटर का एक प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि AI जितना आप यूज़ करोगे उसके सर्वर्स को कूल रखने के लिए उतना ज़्यादा पानी आपको ज़रूरत रहेगी। एनर्जी की डिमांड आपकी सर्वर्स के लिए और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी एंड प्लस इन सर्वर्स के ऊपर
आपको साइबर अटैक की प्रॉब्लम रहेगी। एंड जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, क्योंकि सारी डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं मीट हो सकती, तो आपका कार्बन एमिशन भी इंक्रीज होगा। तो कहते हैं कि भाई अभी पोटेंशियल ये है कि आपकी क्लीन एनर्जी के एक्सपेंशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट ग्रिड्स के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वेस्टेज आपकी कम होगी। मोर ओवर आपकी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम हो सकती है। बट हाँ, एनर्जी की डिमांड आपकी फ्यूचर में इंक्रीज होगी और वाटर यूज़ की एक प्रॉब्लम रहेगी। ऑलरेडी वाटर एक स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो कैसे इस प्रॉब्लम को फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको आपकी क्लास में याद रखना है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।